आरूढ़ लगन का जो कारका है वो चंद्रमा है। जैसे लगन का कारका सूर्य है, सन है, तो आरूढ़ लगन का कारका चंद्रमा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, सूर्य से रोशनी लेकर के रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा क्यों है? क्योंकि अब चंद्रमा के पास अपनी तो कोई लाइट नहीं है, प्रकाश का अपना कोई स्रोत नहीं है, ये सूर्य से रोशनी लेता है। तो इसी तरह से आरूढ़ा के पास भी अपनी कोई रोशनी नहीं है, अपनी कोई सत्यता नहीं है, माया है। इट इज द रिफ्लेक्टेड इमेज। तो उसी प्रकार चंद्रमा एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड इमेज है, आरूढ़ा रिफ्लेक्शन है भावा का। जिस भी भावा का हम आरूढ़ा निकाल रहे हैं उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज है। इस कारण से चंद्रमा आरूढ़ा का कारका है। मून इज द किंग ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब लगन सत्य है, जो भी जिस जातक का है, जिसकी भी कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो लगन सत्य होने के कारण उसका रिप्रेजेंटेशन सूर्य से है। मून माया है, रिफ्लेक्शन है। आरूढ़ा माया एक्सपीरियंस इन द मेटेरियल वर्ल्ड। इस कारण से चंद्रमा वो स्रोत है, वो साधन है, जिसके कारण ये माया रिफ्लेक्ट होती है। मून इज लॉर्ड ऑफ द नक्षत्र आल्सो। हम सब जानते हैं कि मून यहाँ पर कारका है और चंद्रमा ही नक्षत्रों का स्वामी है। और इसी कारण से वो बड़ी तीव्रता से 30 दिन के अंदर, 27 दिन में सभी नक्षत्रों से ट्रेवल कर जाता है गोचर करते हुए। मून इज ओनली कारका ऑफ आरूढ़ा। मून आल्सो रूल्स द नक्षत्र। देखिए, आरूढ़ा को पढ़ते हुए हमारे को इस बात का भी ध्यान रखना है कि लगन तो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है, लेकिन आरूढ़ा समय अनुसार बदलता है। किसी भी कारण से, किसी भी प्रभाव में, क्योंकि इमेज सदा किसी एक व्यक्ति की एक सी नहीं रहती। वो इमेज कई कारणों से बदलती है। बचपन में कोई इमेज है, कार्य क्षेत्र में जाते हैं कोई और इमेज है, ससुराल में जाते हैं कोई और इमेज है, फ्रेंड्स में जाते हैं कोई और इमेज है। लेकिन ये इमेज भी बदलती है, रिफ्लेक्ट करती है। एक टाइम पे हमारे मित्र हमारे को अलग ढंग से लेते हैं, दूसरे टाइम पे मित्र अलग ढंग से ले लेते हैं। मैं ऐसा कहूं, अनिल अंबानी एक टाइम के ऊपर बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट काउंट होता था, और आज की डेट में वो हम उसको ठग गिन लेते हैं, चोर गिन लेते हैं। लाइक दैट रिगार्डिंग मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इमेज बदलती है, तो माया बदलती रहती है, सत्य एक ही रहता है। अब नक्षत्र बिकेम्स मोर इंपॉर्टेंट देन राशि। जब हम आरूढ़ा का अध्ययन कर रहे हैं तो नक्षत्र की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता इसलिए है कि यदि नक्षत्र वीक है, हमने बात करी कि इमेज डिस्टोर्टेड किन किन कारणों से नजर आ सकती है। सूर्य सूर्य और जुपिटर की तो चर्चा करी हमने, लेकिन नक्षत्र की चर्चा विशेष रूप से मुख्य है। यदि नक्षत्र वीक है तो इमेज प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं होगी। हम रूटीन में क्या करते हैं, आरू लगन निकाल लिया, जैसे अभी चर्चा आ रही थी हमारा का, आरू लगन निकालने के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था ड्यू टू केतु। लेकिन चलो, आरू लगन निकाल लिया, आरू लगन का साइन निकाल लिया, उसका लॉर्ड निकाल लिया। लेकिन क्या इससे हम व्यक्ति की इमेज को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं? नहीं संभव। हमारे को सूर्य से उसकी स्थिति भी देखनी है, जुपिटर से भी देखनी है, और प्रमुखता से नक्षत्र की स्थिति देखनी है कि
नक्षत्रा क्या कह रहा है उसका, आरू लगन का? आरू लगना इज एक्चुअली लिविंग इनसाइड वन नक्षत्रा, जो नक्षत्रा के अंदर आरू लगन का वास है। नक्षत्र ही आरू लगन को खुराक दे रहा है, भोजन दे रहा है, सो दैट कैन मैनिफेस्ट प्रॉपरली। इसको ऐसे समझ ले, किसी वृक्ष को उसकी खुराक कहां से मिलती है? जिस धरती पर वो वृक्ष लगा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। यदि वो क्वालिटी ऑफ द सॉइल प्रॉपर नहीं है, तो बीज कितना ही बढ़िया हो, वो लैंड किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन प्रॉपरली वृक्ष तो उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। यदि सॉइल मजबूत नहीं है तब भी वृक्ष गिर जाएगा। तो सॉइल का काम कर रहा है नक्षत्र। गुरुजी ने जिस वक्त क्लास के अंदर टीच कर रहे थे, तो आरो लगना का उदाहरण एक वृक्ष से लिया था, और उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने लिया कि आरू लगना एक वृक्ष है, राशि जमीन के रूप में है, लैंड है, नेम ऑफ द लैंड, रिसोर्सेज जहां से प्राप्त हो रहे हैं। नक्षत्र सॉइल है, भूमि है, क्वालिटी ऑफ द, क्योंकि जो फीडिंग होनी है, अगर उस भूमि में, मिट्टी में, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी में प्रॉपर वाटरिंग नहीं होगी, प्रॉपर माली नहीं होगा, भवेशा माली है, तब भी वृक्ष प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, मजबूत नहीं होगा। तो उसको नरिश कौन कर रहा है? सॉइल। तो कमजोर सॉइल वीक ट्री देगी, कमजोर नक्षत्र वीक आरूढ़ा देगा। फीडिंग टू द आरूढ़ा कम्स फ्रॉम द नक्षत्र। आरूढ़ लगना जो अपनी ऊर्जा लेता है, जो स्ट्रेंथ लेता है, जो नरिशमेंट एंड मैनिफेस्टेशन पावर लेता है, वो सब नक्षत्र के थ्रू है। तो आरूढ़ लगना को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करना हमने, आरूढ़ लगना को स्टडी करते हुए साइन देखना है, साइन लॉर्ड देखना है, नक्षत्रा देखना है, नक्षत्रा का लॉर्ड देखना है, उसकी डिग्निटी देखनी है। नक्षत्रा लॉर्ड दो बार लिखा गया है यहाँ, एफ्लिक्शन टू द नक्षत्रा लॉर्ड देखना है, उसके ऊपर कोई एफिक्शन तो नहीं आ रहा, उसकी स्थिति नक्षत्रा लॉर्ड की नवांश में भी देखनी है, और कौन सा पद है उसको भी देखना है। अब मिश्रा जी, जो आपका सवाल था, ये उसका उत्तर यहां पर आ रहा है। डिग्री ऑफ द लगना इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री ऑफ द लगना इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है? क्योंकि जो डिग्री लगन की है, उसी डिग्री का आरूढ़ लगन बनेगा। मान ली मान लिया लगन 14 डिग्री का है पाइसिस में, और जुपिटर लगन में स्थित है, प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, तो आरूढ़ लगना 10वें भाव में बन जाएगा सेजिटेरियस में, तो आरूढ़ लगना की डिग्री भी 14th बन जाएंगी। अब लगन पर तो जो नक्षत्र बनता है, वो बनेगा 14 डिग्री के कारण शनि का। लेकिन आरूढ़ लगना का जब हम निकालेंगे, तो सेजिटेरियस के अंदर 14 डिग्री के ऊपर पूर्व आषाढ़ आ जाएगा। तो आरूढ़ लगना का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो नक्षत्र है, वो पूर्व आषाढ़ा बनेगा, जिसका स्वामी शुक्र होगा। तो यहां जितनी भी फीडिंग मिल रही है, वो पूर्व आषाढ़ा से मिल रही है। यदि कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति कमजोर है, डेबली है, कमबस्त है, एमकेएस पर है,
या उस पर एफ्लिक्शन ज्यादा है, तो मान के चलें कि उसकी इमेज फ्लोरिश होने में, मैनिफेस्टेशन होने में प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसको वो इमेज नहीं मिल पाएगी जो उस व्यक्ति की सत्यता है, जो उसका स्टेटस है, उसके अंदर उसको कमी का अनुभव रहेगा। उसकी एक्चुअल इमेज संसार को नजर नहीं आएगी। डैमेज टू द नक्षत्र, डैमेज आरूढ़ा, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था। सपोज आरूढ़ लगना इज पावरफुल, वह केंद्र में स्थित है, उसके ऊपर कोई एफ्लिक्शन भी नहीं है। लेकिन नक्षत्रा लॉर्ड डेबिलिटेड है, कंबस्ट है, डिफीटेड है प्लेनेटरी वार के अंदर, पाप कर्त्री में है, मरण कारक स्थान पर है, तो उसका मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली नहीं होगा। एफ्लिक्शन किस ढंग से प्रभाव डालते हैं, उसको हमारे को एक बार समझने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से गुरुजी ने तीन ग्रहों को ही इसमें एक्सप्लेन करा। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये तीन ग्रहों का एफ्लिक्शन, राहु, केतु एंड शनि, ये ज्यादा प्रभाव डालता है। अब वो किस ढंग से डालता है, उसको समझने की आवश्यकता है। यदि एफ्लिक्शन राहु से आ रहा है, तो स्थिति क्या बनती है? प्री डैमेज हो रहा है, मतलब उसकी ऊपरी शाखाएं वो डैमेज हो रही हैं। अब ऊपरी शाखाएं डैमेज होने का संदर्भ क्या आता है? क्योंकि वो बड़ी तेजी से विजिबल है। वृक्ष का ऊपरी हिस्सा सबको बड़ी तेजी से नजर आता है। तो रेपुटेशन सडनली फॉल्स। यदि राहु से एफ्लिक्शन आता है, तो एकदम अचानक से रेपुटेशन पे इंपैक्ट आ सकता है। प्रमोशन स्टॉप, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। अचानक से पब्लिक का क्रिटिसिज्म मिल सकता है। झूठे आरोप लग सकते हैं। जो उसकी प्रसिद्धि बनी हुई थी, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आकर के इनस्टेबिलिटी हो सकती है। वृक्ष तो खड़ा है, पेड़ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी शाखाएं डिस्टर्ब हो गई, उसकी ब्रांचेस टूट गई। पतझड़ का जैसा इफेक्ट होता है वैसा इफेक्ट आ गया। तो यदि नक्षत्र लॉर्ड या भविष्य राहु से अफ्लिक्टेड है, भविष्य को भी देखेंगे, खाली नक्षत्र लॉर्ड को नहीं, तो इसका, ये स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि केतु से अफ्लिक्टेड है, केतु जड़ है, तो रूट्स गेट डैमेज्ड, जड़ें कमजोर हो सकती हैं। बिल्कुल राहु से अपोजिट, राहु ऊपरी हिस्से को डैमेज कर रहा है, केतु जड़ों को डैमेज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेड़ तो मजबूत नजर आ रहा है, हेल्दी नजर आ रहा है, लेकिन उसका बेस कमजोर हो गया। क्या होता है, जैसे हल्की सी हवा चली, आंधी चली, ज्यादा पानी बरस गया, तो जहां जड़ें कमजोर हैं, सॉइल कमजोर है, तो वृक्ष उखड़ जाएगा। लेकिन इसको हम कुंडली में किस ढंग से देखें? कुंडली में यह कि ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस कमजोर होना शुरू हो जाता है, उसको इनविजिबल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर अंदरूनी कमजोरियां होती हैं, उसको जो सपोर्ट सिस्टम है वो गायब हो जाता है, और इन कारणों से पूरा आरूढ़ा डैमेज हो जाता है। अब यदि सैटर्न से एफ्लिक्शन है, तो सैटर्न जो कमजोरी देता है, वीकनेस देता है, वो सप्लाई को पुअर कर देता है।
धीरे धीरे उसको जो फीडिंग हो रही है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, उसके रिसोर्सेज कम होने शुरू हो जाते हैं। ट्री बिकम्स ओल्ड, वीक, शेकी, ड्यू टू टाइम फैक्टर आल्सो। तो ये अचानक नहीं होता। राहु का इम्पैक्ट एकदम अचानक आता है, केतु के प्रभाव इस समय के अनुसार जल्दी आ जाते हैं। लेकिन शनि का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे इम्पैक्ट डालता है। ऐसे व्यक्ति की धीरे धीरे रिस्पेक्ट कम हो सकती है, उसको जो अथॉरिटीज हैं, पावर्स हैं, उनमें कमजोरी आ जाती है, उसका कैरियर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, ये सैटर्न के इम्पैक्ट है। तो आरूढ़ा को हमने समझने के लिए किन बिंदुओं का ध्यान देना है, वो एट ए ग्लांस एक बार देख लेते हैं। राशि ऑफ आरूढ़ा, किसी भी भाव की आरूढ़ा निकालना हो तो ओवरऑल फील्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो भी आरूढ़ा की राशि है वो एक हमारे को एट ए ग्लांस उसकी पिक्चर देता है। जो लॉर्ड ऑफ दैट राशि है उसको हम मैनेजर के रूप में बोल सकते हैं। एग्जैक्ट डिग्री, लगन की जो डिग्रीज हैं वही डिग्री अरोड़ा की बनती हैं। तो दैट आइडेंटिफाइज द फीडिंग नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? प्राणा है। सांस जैसे हमारे लिए प्राण है, तो उसी तरह से नक्षत्र आरूढ़ के लिए सोर्स ऑफ नरिशमेंट है। नक्षत्र लॉर्ड स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यूटी ऑफ मैनिफेस्टेशन, उसको शक्ति प्रदान कर रहा है। पदा एंड नवमांशा, ये इनर क्वालिटी है। एंड डेस्टिनी ऑफ द आरूढ़ा, प्लैनेट्स इन द आरूढ़ा, आरूढ़ा में प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो दैट में मॉडिफाइज दैट विजिबल इमेज, वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। वो भी छोड़ेंगे जो उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, विशेष रूप से राशि दृष्टि से, वो भी प्रभाव डालेंगे। ये जैसे लिया ग्रह एंड राशि दृष्टि, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, बाहरी प्रभाव से इमेज के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। एफ्लिक्शन टू द नक्षत्र लॉर्ड और इट्स लॉर्ड, वीकनेस द नरिशमेंट ऑफ द आरूढ़ा। और एक विशेष पॉइंट है, दशा एंड ट्रांजिट determines when the aruda becomes active। जैसे मैंने चर्चा करी कि आरूढ़ा समय के अनुसार बदलता है, तो जब भी किसी दशा, किसी विशेष दशा के अंदर से व्यक्ति गुजर रहा है और वो कुंडली के अंदर स्ट्रेंथन्ड है, मजबूत है, उसकी स्थिति मजबूत है, तो वर्किंग आरूढ़ा वो दशा का स्वामी जहां विराजमान है वहां पर आरूढ़ा मैनिफेस्ट हो सकता है। तो आरूढ़ा को समझने के लिए हमारे को इन बिंदुओं की चर्चा करनी है। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इनको डिटेल में चर्चा करेंगे। आरूढ़ा से सभी भावों की चर्चा करेंगे। अ, विशेष रूप से क्योंकि इसका कारका मून है, द प्लेसमेंट ऑफ द मून बहुत ज्यादा प्रभाव रखती है कि मून की प्लेसमेंट आरूढ़ा से कहां पर है, किस किस भाव में है और उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। वो एक बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है